हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो, इसमें हमारे पास n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, क्लासिकल लीनियर हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, टेम्परेचर T में हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अब देखो, अब पार्टीशन फंक्शन जो होता है किसमें, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, उसके केस में हमारे पास क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन दैट इज KT बाय एच क्रॉस ओमेगा और उसकी पावर n। ये हमें क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में गिवन होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें निकालनी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, क्योंकि हमें एंथैल्पी निकालनी है। एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, H = U प्लस का PV। अब इस P को निकालने के लिए हमें A चाहिए, उसका भी रिलेशन बताऊंगी कैसे चाहिए, ठीक है। ये जो A होगा ये होता है माइनस का KT ln Qn TV। ये हमारा होता है क्या, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के माइनस का KT ln Qn TV। अब देखो A = हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से KT ले देंगे ln और ये Qn TV, हम इसको माइनस का साइन हटा दिया तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पता चला कैसे हुआ, मैंने यहाँ से माइनस साइन को रिमूव कर दिया, क्लियर। अब H क्रॉस बाई KT हो गया, ओके। अब देखो, अब A हमारा ये आ गया। अब हमें पता है कि A हमारा क्या होता है, माइनस का हमारा जो P होता है P = माइनस का कर्ल A बाय कर्ल B, ठीक है। अब देखो, अब इस A में हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, यानी हमारा जो प्रेशर है वो डेफिनेटली हमारा 0 हो गया, है ना। तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास, अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज kB T² ln Qn T। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, इंटरनल एनर्जी मतलब U का। अब देखो, U = kB T² ln Qn T भी हमारे पास क्या है, H क्रॉस ओमेगा बाई KT। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कर्ल बाय कर्ल T आता है ना, यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल T ln आता है, ये आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल T ln, ठीक है। ये आ जाएगा, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा पास U का फॉर्मूला होता है, सॉरी फॉर दिस, इसको मैं दोबारा रिवाइट कर देती हूँ। देखो, ये आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल T ln Qn T, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, H क्रॉस ओमेगा बाई T का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आ जाएगा kB T², यहाँ से अब कर्ल बाय कर्ल, अब इसका देखो ln का पहले करेंगे तो H क्रॉस ओमेगा बाई KT ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे तो माइनस का H क्रॉस ओमेगा बाय KT², क्लियर हुआ। इस T² से हमारा ये T² कैंसिल हो गया, H क्रॉस ओमेगा से हमारा H क्रॉस ओमेगा कैंसिल हो गया। अब देखो, यहाँ से हमारा KT² से हमारा KT² भी पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, NKT, क्लियर हुआ। तो हमारे पास U कितना आ गया, NKT। अब हमें फाइनल क्या चाहिए, एंथैल्पी। अब सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो H = U कितना हमारे पास, NKT। अभी निकाला है, लेकिन P हमारे पास 0 हो गया, तो ये वाली टर्म आ जाएगी 0। तो एंथैल्पी हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज NKT, क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे जो है पेपर में आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। अगर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखें तो हम, और सिस्टम के लिए अलग अलग सिस्टम के लिए होता है, ये हमारे पास पूरे सिस्टम के लिए होता है KT बाय H क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में पूछा जाए तो वो हमारे पास कितना होता है, 2 sin हाइपरबोलिक H क्रॉस ओमेगा बाय 2 kB T की पावर -1। ये हमारे पास किसके लिए होता है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। ये हमारे पास होता है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, वो भी सिस्टम के लिए। तो वन पार्टिकल के लिए नहीं बोल सकते, ये पूरे सिस्टम के लिए होता है। कब, जब हमारे पास n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल होते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से एक था। तो आपको अगर ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको एक पूरी लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड कर सकूं इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू।